हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, जो डिसीजन आया है उसका क्या मतलब है और किस मैटर पे डिसीजन है और उस डिसीजन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आगे भी उसी मैटर पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे, किसी ने कॉल करके पूछा है, किसी ने मैसेज करके पूछा है, किसी ने कमेंट किया हुआ है वीडियो पे। तो जितने भी कन्फ्यूज़न है इस केस के रिगार्डिंग और इस डिसीजन के रिगार्डिंग, तो उन सब को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और एक एक बात को समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि ये डिसीजन क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी आप लोग न्यूज़ चैनल पे भी बताया जा रहा है कि 40% को ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 40% रिजर्वेशन है। बस किया क्या गया है कि एसबीटी के तहत, जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है बिहार का, तो इसके तहत पहले केवल जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके लिए ही 40% का रिजर्वेशन था। बट अब ये जो रिजर्वेशन होगा वो एसबीटी के एफिलिएटेड एसबीटी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज आते हैं उन सब के लिए होगा। ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि क्या बीटीएससी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बीटीएससी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बीटीएससी को फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा और अपना रिज़ल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। रिज़ल्ट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या 60% के कट ऑफ में भी कोई अंतर होने वाला है। तो जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि 60% के जो भी लोग हैं जिनका रिज़ल्ट 60% में हुआ है और वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो उनके रिज़ल्ट में और उनका रिज़ल्ट फिर से जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें भी उनका रिज़ल्ट रहेगा। क्योंकि जो एसबीटी के तहत जो प्राइवेट कॉलेज के लड़के थे और जिनका पॉइंट ज़्यादा था, वो 60% में फ़ाइट किए हुए हैं। तो 60% में पॉइंट और कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब जो 60% में चेंजिंग होगा वो चेंजिंग होगा आपका विभाग से रिलेटेड। जो भी विभाग है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लड़के हैं या जो संविदा वाले लोग हैं, तो उनका जो कट ऑफ है वो 60% को क्लियर कर रहा है, बट उन्होंने 40% में सीट लिया है अपने विभाग के चलते। तो जो भी चेंजिंग होगा 60% में, वो सिर्फ और सिर्फ विभाग में चेंजिंग होगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। गर्ल्स के रिजर्वेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या 35% जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और अभी जहाँ तक बात किया जाए, तो जिस तरह से ये डिसीजन आया है उस तरह से अभी जो 2893 का मैटर है, यानी जो 2019 का मैटर है, अगर वो भी क्लियर होगा तो इस पे उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लियर, जाहिर सी बात है, अगर वो फेवर में नहीं आता है डिसीजन, अगर वो जो केस किए हैं उनके फेवर में जाता है कि 2019 को हटाना चाहिए, तो उसका भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं 40% के कट ऑफ की। तो 40% का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगा। इसलिए इंक्रीज होगा कि जो भी लोग हैं जो एसबीटी के प्राइवेट कॉलेज से हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनका फिर से अब काउंसलिंग होगा। जैसा कि कोर्ट ने बोला है, फिर से काउंसलिंग होगा और वो लोग इसमें शामिल होंगे। तो 40% का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लड़के नहीं होंगे जो एसबीटी के प्राइवेट कॉलेज से होंगे, क्योंकि जिनका ज़्यादा पॉइंट है वो तो ऑलरेडी 60% में शिफ्ट कर गए हैं। फिर भी कम से कम 900 के लगभग लड़के आ सकते हैं काउंसलिंग में। तो हो सकता है उनमें से बहुत लोगों का काउंसलिंग हो गया हो, रिजल्ट में नहीं हो तो। और बहुत से लड़के ऐसे भी होंगे जिनका काउंसलिंग ही नहीं हुआ होगा, तो उनका काउंसलिंग होगा और फिर से इस रिज़ल्ट में शामिल किया जाएगा। तो 60% वाले और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए परेशानी की बात यही है कि अब रिज़ल्ट डिले होगा। और अगर इसी बीच 2893 का मैटर भी क्लियर होता है और उसमें भी अगर फैसला अगेंस्ट में जाता है, तो फिर वैकेंसी कुछ डिले होगा। तो उनको भी अब इसके चलते सफ़र करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका
इम्पैक्ट पीआरडी और एलआरसी पर क्या पड़ेगा। तो जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं पीआरडी का। पीआरडी में जब ज्वाइनिंग हुआ था तो सब कोई के जो ज्वाइनिंग लेटर था उस पर एक पॉइंट मेंशन था कि ये जो ज्वाइनिंग है वो केस नंबर 21/651/2018 से प्रभावित होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो जजमेंट है उसमें भी इस केस का जिक्र किया गया है। चलिए आपको पहले वो पॉइंट दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट का है 21/651/2018। तो इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। और जहाँ तक बात करें एलआरसी की, तो एलआरसी का जो केस था 9887/2019 उसका भी इसमें जिक्र है, तो उस पर भी उसका असर पड़ेगा। और बात कर लेते हैं कि क्या असर पड़ेगा। तो असर ये पड़ेगा कि जो 40% में एसबीटी के प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं उनको लेना है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या होगा। देखने वाली बात होगी कि विभाग क्या करता है। क्या विभाग उनको फिर से काउंसलिंग करा के बस उतने लोगों को सम्मानित करता है या फिर से काउंसलिंग पूरा कराता है, ये विभाग पे डिपेंड करेगा। या फिर इसका एक और एक तरीका है। जैसे अभी जो जजमेंट आया हुआ है, बहुत से लोग कर रहे थे कि रीट डाल देंगे, एलपीए फाइल करेंगे। तो मैं उन लोग को बता दूं कि ये जो केस है वो डबल बेंच में था और चीफ जस्टिस और संजय कुमार जो जज साहब हैं उनके द्वारा है, मतलब ये डिसीजन दिया गया है। तो अगर अब इससे आगे जाना होगा तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। और इसमें अगर लड़के लोग एक्टिव होते हैं तो अच्छी बात है, और इसमें अगर गवर्नमेंट का साथ मिले तो वो भी अच्छी बात होगी। अब इस पे देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है और गवर्नमेंट क्या फ़ैसला लेती है और मतलब क्या उसका अगला नेक्स्ट कदम होता है, उस पर डिपेंड करेगा पूरा प्रक्रिया। तो एक बात और था कि बीटीएससी कितना लेट करेगा, तो ये तो अब बीटीएससी पे डिपेंड करेगा। वो चाहे तो 1 महीना के अंदर भी करा सकता है, नहीं तो 1 साल भी लगा सकता है या उससे ज़्यादा भी लगा सकता है। तो ये जो अब बात है वो बीटीएससी पे डिपेंड करेगा कि बीटीएससी क्या करता है। तो होप कि आप लोग के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। फिर भी अभी कोई कन्फ्यूज़न बचा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं बाद में अगले वीडियो में उसको टेक ऑफ कर लूँगा। और सरकार का आगे क्या स्टेप रहता है या क्या स्टेप लिया जाए इसके बारे में भी मैं इस पर अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो उसके बारे में न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले, आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।